नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। प्रदेश में पहली बार प्रस्तावित सनातन धर्म संसद आगामी गुरुवार से 7 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में शुरू होने जा रही है। आयोजन समिति से मिली जानकारी के अनुसार हिंदू संघर्ष समिति सहित विभिन्न हिंदू संगठन इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। आयोजक मंडल का कहना है कि देश भर से संत, विद्वान, धर्माचार्य, समाज सेवी, लेखक और विभिन्न राज्यों के संगठन इसमें शामिल होंगे। हिंदू संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संरक्षक सत्यप्रकाश रेशु ने बताया कि सनातन धर्म संसद का मुख्य उद्देश्य देश में उत्पन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक चुनौतियों पर मंथन करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सनातन परंपराओं और मूल्यों को समझना, सहेजना और समाज तक सही रूप से पहुंचाना समय की आवश्यकता है। आयोजन में राज पुरोहित, डॉक्टर सीताराम शास्त्री सहित अनेक विद्वान अपने विचार रखेंगे। संत श्री चंद्रमा महाराज ने कहा कि सनातन धर्म संसद देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि लगभग 38 हिंदू संगठनों ने इस कार्यक्रम को समर्थन दिया है और बड़ी संख्या में प्रतिनिधि विभिन्न राज्यों से मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं। समिति के जिला अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि देश को अराजकता से बचाने में सनातन धर्म की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हिंदू संघर्ष समिति के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन आज किया गया है। आने वाली 7 दिसंबर 2025 को हमारे जिले के धार्मिक और पौराणिक नगरी सुखतीर्थ में पावन हनुमान धाम में सनातन धर्म संसद का आयोजन का भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से लगभग 17 हमारे पूज्य महामंडलेश्वर जी का सानिध्य वहां प्राप्त होगा। हजारों की संख्या में सनातनी वीर वीरांगनाएं उसमें उपस्थित रहेंगी और हमारे सनातन और हिंदुत्व के कुछ बिंदु हैं जिन पर चर्चा होगी। चर्चा के उपरांत तो प्रस्ताव पास किए जाएंगे। प्रस्ताव जो है हमारे भारत सरकार में राज पुरोहित जी वहां उपस्थित रहेंगे, उनके द्वारा प्रस्ताव का पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा जाएगा और हमारी सभी जनपद वासियों की, प्रदेश और देशवासियों की, सनातन वीर वीरांगनाओं की, हिंदू संगठनों की यही मांग रहेगी, हमारा सरकार पर यही दबाव रहेगा कि ये जो हमारी वहां मांगे, जो हमारे प्रस्ताव वहां संसद में पास होंगे, उन्हें सरकार अविलंब पास कर और उन्हें लागू करे, ये हमारी मांग रही है। सबसे पहला प्रस्ताव क्या होगा जो मुख्य देखिए, सनातन धर्म बोर्ड का गठन करे सरकार और जो 47 में धर्म के आधार पर धार्मिक बंटवारा हुआ था, मुस्लिमों को पाकिस्तान दे दिया था, हिंदुओं का हिंदुस्तान रह गया था, तो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करे, हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। ऐसी हमारे जनपद में जो आक्रांताओं के नाम पर, यहाँ मुजफ्फरनगर जो नाम है जिले का, हमारी हिंदू संगठनों की बहुत पुरानी और प्राचीन मांग है कि इसको नाम बदलकर लक्ष्मी नगर किया जाए। ऐसे जनसंख्या समाधान, जनसंख्या पे कानून बने, उसे अविलंब लागू किया जाए, ऐसी अनेकों मांग है। और जो हमारे हिंदू संगठनों के योद्धा सड़कों पर रहकर गौ माता की और अपनी हिंदुओं के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा की मांग भी हमने इसमें रखी गई है। ऐसे अनेक बिंदु हैं जिन पर वहां संसद में चर्चा होगी, प्रस्ताव पास होंगे और हमारा सरकार पर दबाव रहेगा कि इन्हें विलंब प्रस्ताव को पास कर इन्हें लागू किया जाए। शास्त्री जी भी यात्रा कर रहे हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारा उन्हें पूर्ण समर्थन रहा था। हमारे कार्यकर्ता उस आयोजन में शामिल रहे थे। आप देख रहे होंगे हमारे देश में जो धर्म, सनातन धर्म के विरोधी हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, वो सनातन धर्म को जातियों में बांटकर कमजोर करने का कार्य कर रही है। सनातन धर्म संसद का जो कार्यक्रम हमने रखा है अपने जनपद में, हमारे जनपद वासियों का सौभाग्य है कि हमें ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वो हमने इसीलिए रखा है कि कुछ धर्म विरोधी ताकतें जातियों में बांटकर सनातन धर्म को कमजोर कर रही है। सभी सनातनी एक मंच पर आए, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान, निवेदन, आग्रह करता हूं सभी सनातन वीर वीरांगनाओं से कि आप सनातन धर्म संसद के इस यज्ञ में आकर वहां उपस्थित होकर एक आहुति डालने का कार्य करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।